नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो कोल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त मौजूद हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। जी हाँ, यहां पर एक नई बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। शताब्दी फेज़ 2 जो नया बना है यहाँ पर परिसर, उसमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू की जा रही है, जिसका उद्घाटन कल यानी 11 दिसंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। और इस यूनिट से कैसे मरीजों को लाभ होगा, क्या कुछ फैसिलिटीज़ इसमें दी जा रही हैं और किस तरह से ये लाभ पहुंचाएगी पूरे प्रदेश भर के उन मरीज़ों को जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और किस तरह से ये उन मरीज़ों को भी लाभ पहुंचाएगी जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर कई कई लाख रुपए खर्च करके ये इलाज करा सके। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें जो KGMU की कुलपति हैं प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, वो खुद बताएंगे कि इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की क्या खासियत है और किस तरह से ये प्रदेश के मरीजों को लाभ पहुंचाएगी। आइए चलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जो है, ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसे हाईएस्ट इन मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाता है। और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड हेपा फिल्टर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पेशेंट्स इसमें रखे जाते हैं उनके ब्लड काउंट्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं लगभग 3 हफ्ते के लिए, जब तक वो जो ग्राफ्ट होता है वो टेकअप नहीं करते हैं। तो बहुत ही स्टेराइल कंडीशंस में कि इनको कहीं से इन्फेक्शन ना लगे, इनको स्पेशलाइज्ड रूम्स में, जिनमें जो एयर अंदर आती है कमरों में, वो हेपा फिल्टर्स के थ्रू आती, तो उस एयर में ना कोई बैक्टीरिया होता है ना फंगस होता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में इन पेशेंट्स को रखा जाता है। तो ये क्रिएट करने के लिए, ये बनाने के लिए हमारी जो चांसलर मैम है, गवर्नर मैम है, ऑनरेबल गवर्नर, वो हर समय हम लोग को इनकरेज करती है कि आप लोग CSR फंडिंग लेके जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं वो डेवलप करिए। तो मैंने आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन, आप जानते हैं कि मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ इस स्टेट में शुरू करा था 1999 में। तो मेरी बहुत डिज़ायर थी कि KGMU में भी जो मॉडर्न बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है विद हेपा फिल्टर्ड रूम्स, यहाँ भी बने। तो आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन ने CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उन्होंने हम लोग को लगभग 2.76 करोड़ दिए, जो अपने ऑलरेडी वहाँ पे 8 कमरे थे उनको एकदम मॉडर्न बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंपैटिबल रूम्स बनाने के लिए। स्पेशली उसमें जो एयर अंदर आती है वो हेपा फिल्टर्ड होगी। तो इसका जो MOU साइन हुआ था वो अक्टूबर 2024 में साइन हुआ था, मैडम गवर्नर की अध्यक्षता में राजभवन में हम लोग ने MOU साइन करा था, जिसमें उन्होंने अग्री करा था वो 2.76 करोड़ पैसा देंगे। और थर्ड पार्टी जो उस अग्रीमेंट में, ट्रापार्टाइट अग्रीमेंट है, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन CSR फंडिंग दे रहे हैं। टेक्निकल पार्टनर्स जो हैं वो कैन किड्स इंडिया है, जो बच्चों के कैंसर को सपोर्ट करते हैं, और हम लोग KGMU थर्ड पार्टी है। तो वो तैयार हो गया है, पूरा तैयार हो गया है। और चूँकि माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में MOU साइन हुआ था, तो माननीय कुलाधिपति हमारी जो हैं वो कल इसका इनॉग्रेशन करेंगी। जब ये फैसिलिटी तैयार हुई तो आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन को खुद ही लगा कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास और अच्छी फैसिलिटी उन्होंने इस्टेब्लिश करी है। तब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो हमें फेज़ 2 ऑफ द प्रोजेक्ट भी दें, जिसमें 7 और कमरे हेपा फिल्टर्ड स्टेराइल तरीके से रीमॉडल होंगे, और इन कमरों में जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स स्टेप डाउन होंगे उनको रखेंगे, और अक्यूट लुकीमिया पेशेंट्स, आप जानते हैं अक्यूट माइलॉइड लुकीमिया की इंडक्शन एक मिनी ट्रांसप्लांट है, एक ट्रांसप्लांट जैसे होती है, बहुत इंटेंसिव होती है, उसमें भी पेशेंट्स को 0 काउंट्स हो जाते हैं। और वो फैसिलिटी
अब जितने भी मॉडर्न हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें होनी ज़रूरी होती, तो वो अक्यूट ल्यूकीमिया वार्ड या फेज़ 2 ऑफ द बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का लगभग 3.2 करोड़ 3.25 करोड़ वो लोग अग्री कर गए हैं एडिशनल फेज़ 2 प्रोजेक्ट के देने के लिए। तो उसका भी कल हम लोग MOU साइन करेंगे। तक कभी, लेकिन उन लोगों का हेल्थ केयर में जो सेक्टर में हम लोग हैं, एजुकेशन में और लाइवलीहुड में जीने उन्ने के उसमें बहुत बड़ा CSR उनका है और वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरह से उसको करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। फेज़ 2 उन्होंने तब हमको देने की हामी भरी जब फेज़ 1 बन रहा था, तो उनके लोग चुपचाप आए, देख के गए और उनकी जो मतलब फीडबैक था एक गोपनीय तरीके से जिन्होंने लिया था, उसी की स्ट्रेंथ पे उन्होंने प्रैक्टिकली इस बार तो बिना हम लोगों को कहे सेकंड फेज़ दिया, जो हमारी प्रोग्रेस थी उसमें, उसको देखते हुए। ये भी मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना एक चीज़ होती है, साथ साथ मैन पावर भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेन मैन, हाईली ट्रेन मैन पावर, और इस हाईली ट्रेन मैन पावर में डॉक्टर्स तो होते ही है ट्रेन, बट पैरामेडिकल मैन पावर का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है। तो एक फाउंडेशन है बाल आयुष फाउंडेशन बैंगलोर की, उससे भी मेरा अग्रीमेंट हम लोग का साइन हुआ है और वो लोग हम लोग को सपोर्ट देंगे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आर नर्सेस, पैरामेडिकल मैन पावर। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ अगर वो हमें पहले साल के लिए एक ट्रेंड कोऑर्डिनेटर भी दे दें, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, जिसको ऑलरेडी उन लोगों ने ट्रेन करा है, जो कोऑर्डिनेट करेगा विद द पेशेंट्स एंड पेशेंट्स रिलेटिव्स, तो उसके लिए वो लोग अग्रीबल हैं। तो उनकी जो नर्सिंग ट्रेनिंग है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। पूरा प्रोग्राम बन गया है नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, जितना इकोनॉमिकल हो सकता है उतना इकोनॉमिकल ट्रांसप्लांट होगा, कॉस्ट बेसिस पे होगा, कोई इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। सेकंड जो एडवांटेज होगा यहाँ के लोगों का, जो मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ये संस्थान में स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, आसाध्य रोग है, CM फंड है, PM फंड है। तो इन स्कीम, जैसे मैंने आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसप्लांट जो मैंने PGI में करे थे सारे स्कीम्स के ही थ्रू करे थे। तो पेशेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट कोई भी पेशेंट मेरा डिनाई नहीं हुआ था जिसको ज़रूरत थी और हम लोग ना कर पाए हों बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, बिकॉज किसी ना किसी स्कीम से पैसे मिल गए थे। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का ये भी बहुत फ़ायदा होता है कि एक वाइड नंबर ऑफ पेशेंट्स कवर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब CM, जो ऑनरेबल CM फंड है, उससे तो बहुत जनरसली ये लोग CM फंड से पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। इनफैक्ट मेरे मोस्ट ऑफ माई ट्रांसप्लांट्स इन PGI वर थ्रू द CM फंड ओनली। सो फंड्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट हो जाएगा एंड दे विल नॉट बी डिनाइड। थर्ड एडवांटेज ये होगा कि कहना नहीं चाहिए बट ये सत्य है इस देश में कि जो गर्ल चिल्ड्रन होती हैं, गर्ल चाइल्ड, उनके पेरेंट्स ऑफन कैंसर, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण तो बहुत ही दूर की चीज़ है, इवन ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट डिनाई करते हैं अगर गर्ल चाइल्ड होता है या वुमन होती है। तो अगेन थ्रू दीज स्कीम्स एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, they will also get the facility for bone marrow transplant.